गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। अरे भैया मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट कैसे हैं? मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट सोए हुए हैं क्या? अरे भैया जग जाओ। दिस इज नॉट टाइम टू स्लीपिंग। ये सोने का समय नहीं है भैया। दिस इज टाइम टू स्टडी। स्टडी करने का समय है लल्ला। उठ जाओ, उठ जाओ और बेहतर तरीके से पढ़ना शुरू करो। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन। उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे प्यारे बच्चे व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे यकीनन। कम टू द पॉइंट पे आते हैं। नरेशन में आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूं और आपने पढ़ लिया होगा। आज नेक्स्ट टॉपिक है उसी का ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या है ऑप्टेटिव सेंटेंस? जिसको हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आज आपको पढ़ना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट बनाने से पहले भैया आपको जान लेना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, क्योंकि जब तक ऑप्टेटिव सेंटेंस आइडेंटिटी नहीं कर पाओगे तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसके रूल कैसे फॉलो कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले बेटा जानना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। मैंने बताया कि हिंदी में इसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंसेज में का अर्थ, किसका अर्थ या में का प्रयोग प्रार्थना या कामना के लिए आता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा उसमें में का प्रयोग अवश्य होगा। MAY में। क्या बात समझ में आ गई? जिस वाक्य में आए और लास्ट में ये चिन्ह लगा रहे जिसको हम इंटरजेक्शन मार्क्स भी बोल सकते हैं। में आए, देखो में आया है वाक्य में और इंटरजेक्शन मार्क्स भी लगा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब पहचान लेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में का प्रयोग प्रार्थना या कामना के लिए किया जाता है। किसके लिए? में का प्रयोग प्रार्थना या कामना के लिए किया जाता है। ओके, चलिए ये ऑप्टेटिव सेंटेंस की परिभाषा आपको पता हुई। ठीक है, चलिए देखिए अब इनडायरेक्ट बनाने के कुछ कॉमन रूल्स हैं। तो पहले क्या है कि इसमें कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। यदि ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाएगा, डायरेक्ट में आ जाएगा, तो उसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कंजंक्शन किसका प्रयोग किया जाएगा? दैट का प्रयोग किया जाएगा। ओके, पहला पॉइंट याद रखिए। दूसरा पॉइंट है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्सेट को, किसको? इसमें रिपोर्टिंग वर्सेट को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार विज्ड, क्या बताया गया? विज्ड, ब्लीज्ड, प्रेड, कर्ज्ड आदि में बदलते हैं। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि विश मीन क्या होती है? इच्छा होती है ना। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में इच्छा या शुभकामना का भाव उत्पन्न हो, इच्छा प्रकट की जाए, क्या प्रकट की जाए? इच्छा प्रकट की जाए कि ईश्वर करे आप दीर्घजीवी हो। क्या हो? दीर्घजीवी हो। जब हम अपने से बड़े के चरण स्पर्श करते हैं तो बुजुर्ग लोग हमें आशीर्वाद देते हैं कि बेटा दीर्घजीवी हो, है ना। क्या बात समझ में आई? तो वो इच्छा या शुभकामना ही तो दे रहे हैं। तो वहां पर रिपोर्टिंग वर्सेट को हम विज्ड में बदलते हैं। फिर ब्लीज्ड, ब्लीज्ड जब आशीर्वाद दिया जाए, है ना, आशीर्वाद दिया जाए। जैसे मैंने बताया कि जब हम अपने पेरेंट्स के पैर छूते हैं तो बोलते हैं बेटा खुश रहो, बोलते हैं ना, उन्नत करो, बोलते हैं ना, दीर्घजीवी हो, बोलते हैं ना, अधिक समय तक आप जिए, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घजीवी हो। तो वहां पर ब्लीज्ड का प्रयोग। प्रेड, प्रेड मीन्स प्रार्थना। जब प्रार्थना की जाए तो रिपोर्टिंग वर्सेट को प्रेड में बदलते हैं। और जब अभिशाप दिया जाए, क्या दिया जाए? अभिशाप दिया जाए। जैसे एक साधु या महात्मा जी हैं, उन्होंने कहा कि सब लोग नरक में जाओ, तो ये क्या हो गया? अभिशाप हो गया। शाप नहीं बोल रहा हूं, अभिशाप बोल रहा हूं। क्या बात समझ में आ गई? आ गई ना। चलिए देखिए, बस इनडायरेक्ट बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए सेंटेंस आया, माई मदर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा,
मे यू गेट ग्रेट सक्सेस, और ये मार्क्स लगा है। अरे भैया इंटरजेक्शन मार्क्स लगा है और मे से शुरू हुआ, तो हम तो जान गए ना कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इनडायरेक्ट बनाना है। चलिए देखिए, माई मदर सेड टू मी मे यू गेट ग्रेट सक्सेस, यानी माता जी मुझसे कहती है, माता जी ने मुझसे कहा कि ईश्वर आपको बड़ी सफलता प्रदान करे, है ना, या महान सफलता आपको मिले। तो इसका मतलब माँ अपनी इच्छा प्रकट कर रही हैं, शुभकामना आपको दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। तो रिपोर्टिंग वर्सेट को हम विश्ड या ब्लेस्ड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? शुभकामना ही तो दे रही है माँ, शुभकामना ही तो दे रही ना, तो रिपोर्टिंग वर्सेट को चाहे विश्ड में बदल दें, आशीर्वाद भी तो दे रही हैं, तो चाहे ब्लेस्ड में बदल दें। क्या ये बात समझ में आई? जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो देखिए, माई मदर विश्ड, विश्ड में बदलो या ब्लेस्ड में बदलो, विश्ड में आपका ऑब्जेक्ट है, लिखो या ना लिखो, भाव तो वही है, दैट, या लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दैट। अब देखिए यू, अब देखेंगे मे यू, इसका सब्जेक्ट क्या है? यू है। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। किससे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। यू को किससे बदलेंगे? मी से बदलेंगे, तो यहाँ आई आ जाएगा। और मे को माइट में बदल देते हैं। यू नो, मे को किस में बदलते हैं? माइट में बदल देते हैं, MIGHT, माइट। गेट ग्रेट सक्सेस, ग्रेट सक्सेस, SUCCESS, सक्सेस। फुल स्टॉप आपका इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। तो कभी भी पजल मत होना, यदि में लगा रहे और ये मार्क्स लगा रहे, इंटरजेक्शन मार्क्स लगा रहे, तो मान लेना ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। फिर देखेंगे माई मदर सेड टू मी मे यू गेट ग्रेट सक्सेस, ईश्वर करे, भगवान करे आपको महान सफलता प्राप्त हो। तो माँ अपने बेटे को शुभकामना दे रही है, या इच्छा प्रकट कर रही है, या आशीर्वाद दे रही है। तो हम रिपोर्टिंग वर्सेट को विश्ड में बदलें, या विश्ड में ना बदल के हम ब्लीस्ड में भी बदल सकते हैं। माई मदर ब्लीस्ड दैट आई माइट गेट ग्रेट सक्सेस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वेरी गुड। आगे देखें, नेक्स्ट डायरेक्ट है, द सेंट सेड टू मी मे गॉड पार्डन दिस सिनर। साधु या महात्मा ने मुझसे कहा, मे गॉड पार्डन दिस सिनर, हे ईश्वर या ईश्वर इस पापी को क्षमा कर दो, इस पापी को क्या कर दो? क्षमा कर दो। तो यहां पर देखिए, ये जो महात्मा या साधु हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं, किससे? ईश्वर से। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर इस मूर्ख को क्षमा कर दो, या इस पापी को क्षमा कर दो। तो चलिए इनडायरेक्ट बनाते हैं, द सेंट प्रेड। तो रिपोर्टिंग वर्सेट को किस में बदलेंगे? प्रेड में लिखो, या लिखा है कोई दिक्कत नहीं, दैट। अब सब्जेक्ट क्या है? गॉड। तो गॉड जी कैपिटल रहेगा, ईश्वर है ना, बिकॉज गॉड इज अलमाइटी, ईश्वर सर्वव्यापी होता है ना। हाँ, तो जी कैपिटल से बनाएंगे, ओके, क्योंकि ईश्वर को हम संबोधित कर रहे हैं। गॉड, मे को किस में बदलेंगे? माइट में। देखिए, मे को माइट में बदल दिया, माइट, पार्डन, PORDAN, पार्डन, पार्डन दिस सिनर। दिस को किस में बदलेंगे? दैट में। सिनर, सिन माने पापी, सिनर माने पाप करने वाला। सिन माने क्या होता है? पाप, और सिनर पाप करने वाला, पाप करने वाला तो पापी हो जाता है। फुल स्टॉप, इनडायरेक्ट आपका कंप्लीट हो गया। आया या नहीं आया? वेरी गुड। द सेंट प्रेड, क्योंकि इसमें साधु या महात्मा प्रार्थना कर रहा है, किससे? ईश्वर से, कि इस पापी को क्षमा करो, है ना। तो रिपोर्टिंग वर्सेट को हम प्रेड में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? प्रेड में बदल देंगे। प्रेड मीन क्या होता है? प्रार्थना करना होता है। ओके, क्या बात समझ में आ गई? वेरी गुड। आगे देखिए,
शी सेड मे यू गो टू हेल, शी सेड उसने कहा मे यू गो टू हेल, तुम सब भाड़ में जाओ या नर्क में जाओ। तो इसका मतलब ये जो सी है ये इन लोगों को क्या दे रही है, अभिशाप दे रही है, दे रही ना अभिशाप। तो रिपोर्टिंग वेबसाइट को किस में बदलेंगे, कर्स्ड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, कर्स्ड में बदलेंगे। तो चलिए देखिए इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, सी कर्स्ड दैट, सब्जेक्ट क्या है यू, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। किससे बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। और भैया ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो थर्ड पर्सन मान लेते हैं, ही मान ले, है ना, ही मान ले, आई मान ले, ठीक है। तो क्या मान लेते हैं, ही मान लेते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन ही हो गया ना। बेटा जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो और यू आया हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। अब ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम थर्ड पर्सन मान लेते हैं। या भाव के अनुसार आप यहाँ पे देख सकते हो, शी सेड टू मी, इसका मतलब उसने मुझसे कहा, है ना। तो यहाँ आई भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। यदि आई नहीं लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है तो थर्ड पर्सन मान के यहां लिख देते हैं ही, ठीक है। ही मे का क्या हो जाएगा, माइट, MIGHT, माइट, ही माइट गो टू हेल, गो टू हेल, फुल स्टॉप। क्या बात समझ में आ गई, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, याद रखना कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में मे का प्रयोग होता है, ठीक है, जिसका अर्थ कामना या प्रार्थना होता है। तो इसमें रिपोर्टिंग वर्बसेट को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इच्छा या शुभकामना का भाव हो तो रिपोर्टिंग वर्बसेट को विश्ड में बदल देते हैं। आशीर्वाद दिया हो तो रिपोर्टिंग वर्बसेट को ब्लेस्ड में बदलेंगे। यदि प्रार्थना की जा रही हो तो रिपोर्टिंग वर्बसेट को प्रेड में बदलेंगे। यदि अभिशाप दिया जा रहा हो तो रिपोर्टिंग वर्बसेट को कर्स्ड में बदलते हैं। क्या बात समझ में आ गई ना। चलिए प्लीज, आशा करता हूं कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज नोट डाउन, मैंने यथाशक्ति कोशिश की है, बस आपको ध्यान से समझना है, सुनना है, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, प्लीज राइट नाउ, इसे राइट करिए, सभी लोग राइट करिए और बेहतर तरीके से स्टडी करना शुरू करिए, सोते मत रहिए, है ना। अरे भैया जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो जीवन ये मिला खोने के लिए या कुछ पाने के लिए, पाने के लिए मिला है ना। तो जग जाओ मेरे लाल, जग जाओ और बेहतर तरीके से अपने लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करो, अभी से परिश्रम करना शुरू करो ताकि इन फ्यूचर बेहतर हो सके। जिसका आपको इंतजार है, आपके पेरेंट्स का इंतजार है। पेरेंट्स तो बस अपने बच्चों से ये चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक बेहतर इंसान बन जाए। क्या बन जाए, इंसान बन जाए, ताकि एक बच्चे में कभी संस्कार की कमी ना हो। शिक्षा तो हर जगह मिल जाएगी लेकिन संस्कार होने बहुत जरूरी है। अगर एक स्टूडेंट में, एक व्यक्ति में संस्कार नहीं है तो मानव अपने आप को नहीं कहे, वो अपने आप को मानव नहीं कह सकता, मानव नहीं, वो दानव हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना। क्योंकि ईश्वर ने इस पृथ्वी पर सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य की है। तो मनुष्य की रचना की है तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मनुष्य को मनुष्य जैसे रहना चाहिए, मनुष्य के अंदर मानवता होनी चाहिए। यदि जिस इंसान के अंदर मानवता नहीं तो वो मानव नहीं, वो दानव होगा। तो मेरा इसीलिए मैं बारंबार कहता हूं कि ऑलवेज बी गुड, हमेशा अच्छे बनो, पढ़ाई में तो तेज रहो ही लेकिन अच्छे संस्कार भी होने चाहिए। सदैव अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करो, उनका सम्मान करो, सदैव उनके साथ बैठकर 10-20 आधे घंटे बैठकर अपने पेरेंट्स के पास बैठो, उनसे बातें करो, उनसे बातें करो, उन्हें कैसे भी हंसाओ, हंसो। ओके, क्या बात समझ में आ गई। चलिए दैट इज एनफ, इतना पर्याप्त है। प्लीज नोट डाउन, इसे नोट करिए। और अगर तनिक भी शरीर में अगर क्या हो, ब्लड हो, तो लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करो। ओके, नहीं तो कोई बात नहीं। वंस अगेन
थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। ऑलवेज गो अहेड, हमेशा आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।